जय जोहार छत्तीसगढ़ संगवारी हो। तो आप लोग देख सकते हो राजस्थान से आदिवासी शेर आए हैं, पहली बार हमारे बस्तर में आगमन हुए हैं, तो धमाका मचने वाला है। पूरा वीडियो देखिए, बहुत भीड़ के साथ में है हमारे राजकुमार रोज सिंह। तो आप लोग देख सकते हो पूरा धमाका मचने वाला है। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, और इनके लिए तो एक लाइक और शेयर बनता ही है। पुलिसकर्मी साथियों, समस्त आगंतुक जो वॉलंटियर साथी हैं, सभी को पूरा सेवा जोहार। क्या आप हमारे कार्यक्रम को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सुबह से लेकर आगामी रात तक भी रह सकते हैं, ऐसा आशा के साथ और हमें सहयोग प्रदान करेंगे। हमारे युवा प्रबंधकों हमारी जितनी बैठक व्यवस्था में और बीच में जो भी खड़े होते हैं उससे जरूरत है और गेट के सामने ज्यादा लोग नहीं रहेंगे, गेट को खाली कर दीजिएगा। जो पुल का गेट है उसमें आप बिल्कुल खाली कर दें, वहाँ पर अतिरिक्त व्यक्ति ना रहे। हम आदिवासी संस्कृति को मानने वाले लोग और आदिवासी सेवा जिम्मेदारी सेवा सभी सम्मान के साथ मंच छोड़ देंगे। सम्मान्य शासक महोदय के अगुवाई और एक बार सभी जनों का उस मंच में छोड़ दें और वहां से दूर हो जाए। सिक्योरिटी मात्र वहां पर जिम्मेदारी आप सभी को तहे दिल से जोहार। आज राजस्थान से गांव बस्तर छत्तीसगढ़ 1,500 किलोमीटर दूर से आपने मुझे दिल से आमंत्रित किया और मुझे एक सौभाग्य मिला। और आप सबका जो प्रेम, आप सबका जो स्नेह, आप सबके अंदर एक अपनत्व की भावना ने हमारा। मैं पूर्व वक्ताओं का भाषण सुन रहा था और कल से आया तब से मैं यहाँ के लोगों की मनोस्थिति, यहाँ की वर्तमान, हमारा देश को विदेश में जब पहचाना जाता है, इस देश के प्रधानमंत्री महोदय हो या हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय हो, कभी भी विदेश में आते हैं तो जो मंच पे बुलाया जाता है, मंच पे बुलाने से पहले क्या कहा जाता है कि ये उस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति महोदय है
जिस देश को महान कहा जाता है, क्या संबोधन दिया जाता है कि ये इस देश के प्रधानमंत्री या उस देश के राष्ट्रपति महोदय है जिस देश को महान कहा जाता है, उस देश में अतिथि देवो भव कहा जाता है, मतलब मेहमान भगवान के बराबर होता है ये कहा जाता है। उस देश से हम ये आ रहे हैं, ये संबोधन दिया जाता है। यह संबोधन दिया जाता है कि भारत देश में विविधता होने के बावजूद, अनेक धर्म, अनेक संस्कृति, अनेक जातियां रहने के बावजूद भारत देश के अंदर एकता है, ये परिचय देके हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री महोदय को विदेश में संबोधित किया जाता है। साथियों, अतिथि देवो भव हम सरकारी कार्यालयों में देखते हैं, हम सरकारी गाड़ियों के पीछे देखते हैं, सरकार के बड़े बड़े पोस्टरों में लिखा रहता है अतिथि देवो भव। मतलब हमारे गांव में, हमारे जिले में, हमारे देश में जो आया मेहमान, उसको भगवान के बराबर माना जाता है। लेकिन ये शब्द ओनली फॉर आदिवासी इलाके के अंदर ही वर्तमान में स्थापित है, आदिवासी समुदाय में ही स्थापित है, क्योंकि आदिवासी समुदाय के अंदर किसी भी गांव में, किसी भी घर में कोई भी अज्ञात व्यक्ति, अनजाना व्यक्ति चला जाएगा तो उसको मान सम्मान बिठाया जाएगा, पानी पिलाया जाएगा, चाय पिलाई जाएगी, भले पहचान नहीं हो, इसके बाद पूछा जाएगा कि आप कहां से, बराबर पहचान में नहीं है। यही बात शहर में लाएंगे, अनजान व्यक्ति जाएगा, दरवाजे पे रोक लिया जाएगा, कौन हो, किस लिए आए हो, ये पूछा जाएगा, इसके बाद उसको प्रवेश दिया जाएगा। तो अतिथि देवो जो भव शब्द है वो कहीं न कहीं आदिवासी समुदाय की संस्कृति, समुदाय के रीति रिवाज और आदिवासी समुदाय के अंदर जिस तरह से हमारे अतिथि को आज एक देवो भव शब्द के संबोधन के हिसाब से लाया गया, तो ये अतिथि देवो भव आदिवासी समुदाय की संस्कृति से निकला हुआ शब्द है जो विदेश में आज प्रचलन में और हमारे देश का एक मजबूत शब्द के रूप में यूज किया जाता है। साथियों, एक सवाल आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है कि सांसद देश में बहुत हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में भी हैं, लेकिन आपने मुझे यहां पर क्यों बुलाया और मैं यहां पर क्यों आया, ये सवाल है। मैं जो समझता हूं कि मैं जो सांसद के रूप में हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि मुझे जिम्मेदारी मिली है, जिस समाज का सर्टिफिकेट लगा के मुझे सांसद बनाया गया है, उस समाज का कर्ज उतारना है, ये सोच के मैं रात दिन मेहनत करता हूं, काम करता हूं, इसीलिए आपने मुझे यहां पर बुलाया। साथियों, हमारे समाज की अगर बात करें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, आजादी से पहले अंग्रेजों से लड़े, राजा रजवाड़ों से लड़े, सामंतों से लड़े, मुगलों से लड़े। अगर आजादी के पहले का चिंता निकाल के देखते हैं तो इस देश में सबसे ज्यादा अगर कोई शहीद हुआ है तो समुदाय का व्यक्ति शहीद हुआ है। भारत देश को आजाद कराने में अगर सबसे ज्यादा किसी का खून बहा है तो वो आदिवासी समुदाय का है, हमारे पूर्वजों का है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारा इतिहास कई किताबों में, कई पाठ्यक्रमों में एक गौण हो गया है, लाइन के माध्यम हमारा इतिहास हो गया। आजादी के बाद का अगर देखें, इस देश में अगर प्रतिदिन कई अत्याचार होता है, इस देश में विस्थापन होता है, तो सबसे ज्यादा अत्याचार और सबसे ज्यादा विस्थापन अगर हो रहा है तो आदिवासी समुदाय का हो रहा है। आज की तारीख, भले वो छत्तीसगढ़ में हो, भले वो झारखंड में हो, भले वो राजस्थान में हो, लेकिन विकास के नाम से अगर विस्थापन होता है तो सबसे ज्यादा आदिवासी समुदाय का है। ये जो कागज पकड़ाया गया मुझे, हमारे आयोजन कमेटी ने बताया कि इन मुद्दों पे बात करना है।
साथियों, हमारी जो संस्कृति है, परंपरा है, ये हमारी आइडेंटिटी है। अगर वो आइडेंटिटी नहीं रहेगी तो हमारी पहचान खत्म हो जाएगी, और पहचान खत्म हो जाएगी तो प्रमाण पत्र मिलना भी मुश्किल हो जाएगा, और प्रमाण पत्र मिलना मुश्किल, अधिकारी नेता बनना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारी जो संस्कृति है, कई लोग पढ़े लिखे बनने के बाद, अधिकारी नेता बनने के बाद ये कहते हैं पुराने जमाने का काम है। हमारी संस्कृति के बारे में, हमारी पूजा पद्धति के बारे में कुछ लोग तर्क देते हैं कि जमाना बदल गया है, हमको बदलना पड़ेगा, कब तक ऐसे न ऐसे रहोगे, ये कहा जाता है। लेकिन वो उसको उस काबिल कहलाने के लिए और उस काबिल बनाने में संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान है। जो व्यक्ति ऊपर जाके ये बोलता है, उसको उस काबिल बनाने में इस संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे आदिवासी समुदाय की संस्कृति, हमारी परंपरा, रीति रिवाज हमारे विकास में कहीं पर भी बाधक नहीं है, वो हमेशा सहायक के रूप में काम करती है। हमारी संस्कृति हमारे विकास में सहायक है, न कि बाधक है। बाधक नहीं है, सहायक। साथियों, इस देश दुनिया में जो माहौल बना है वर्तमान, और छत्तीसगढ़ इतना सुंदर इलाका है, भौगोलिक दृष्टि से स्वच्छ, यहाँ के लोगों का जो व्यवहार है, हमारे समुदाय के अंदर जो प्रेम भावना है, वो अन्य इलाकों से सबसे बढ़िया हमारे यहाँ के लोगों का दिल है, मन साफ है। एक सुंदर छत्तीसगढ़ को पूरे देश में अलग नजरिए से देखा जा रहा है। आज मुझे दुख है इस बात का, छत्तीसगढ़ जो भौगोलिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, यहाँ के लोगों का व्यवहार, यहाँ के लोगों का प्रेम भाव पूरे देश बेस्ट, छत्तीसगढ़ को पूरे देश में वर्तमान में एक अलग नजरिए से देखा जाता। देश की राजधानी में कोई न्यूज छपती है, या हमारे राजस्थान में, प्रदेश में कहीं भी छत्तीसगढ़ के बारे में सबसे पहले अगर कोई बात आती है, कोई भी न्यूज छपती है, तो एक ही बात बोली जाती है उस न्यूज में। क्या बोला जाता है कि नक्सलाइट इलाका। आज मैं छत्तीसगढ़ आया तो जो आदिवासी समुदाय के विरोधी जो विचारधारा के लोग हैं, वो राजस्थान में भी कह रहे हैं कि राजकुमार रोज नक्सलाइट इलाके में गया है। राजस्थान या किसी भी देश के कोने में ये किसी भी न्यूज़पेपर में आज तक ये नहीं छपा कि छत्तीसगढ़ भौगोलिक दृष्टि से सबसे सुंदर है, वहां पर आदिवासी समुदाय रहता है, और आदिवासी समुदाय की एक विशेष पहचान है, एक शानदार कल्चर है। ये कहीं नहीं बताया जाता, बस यही बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ खराब है, एक कलंक लगा दिया है। मैं पिछली बार आया था जब विधायक था, मैंने सुना 11-12 साल की बच्ची को नक्सलाइट के मारा गया। इस बिंदु में भी लिखा है कि आदिवासी समुदाय को कुछ लोग प्रशासन के सहयोग से इनको बदनाम करके नक्सलाइट का धब्बा लगा के उनको मार दिया जाता है। पिछले 8 महीनों के अंदर छत्तीसगढ़ में 150 के आसपास लोगों को मारा गया है नक्सलाइट के नाम से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे निर्दोष थे, हैं कुछ लोग गलत, लेकिन इसमें कई ऐसे लोग हैं जो बेचारे निर्दोष। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये किस लिए हो रहा है? यहां पर मैंने एक चीज देखा, इस इलाके के अंदर कई इलाका ऐसा है जहां पर आदिवासियों की स्थिति कैसी है वो नहीं पता है। आदिवासियों को एजुकेशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो नहीं पता है। आदिवासियों के गांवों तक सड़क जा रही है वो नहीं पता है। और कई इलाका ऐसा है कि उन इलाकों के अंदर आदिवासी समुदाय के आधार कार्ड भी नहीं बने हैं, वोटर आईडी भी नहीं बने हैं। लेकिन दूसरी ओर
छत्तीसगढ़ के एक एक पहाड़ में कौन सा मिनरल है, कहां से कोयला निकल रहा है, कहां से आयरन निकल रहा है, कहां से सोना निकल रहा है, ये सारा खंगाल लिया सरकारों ने, लेकिन आदिवासियों की स्थिति के बारे में ज्यादा खंगाला नहीं है। एक एक पहाड़, छत्तीसगढ़ का एक एक इलाके की एक एक मिनरल्स के बारे में सरकार के पास रिपोर्ट है कि इस इलाके में ये आयरन निकलेगा, इस इलाके में सोना निकलेगा, यहाँ पर कोयला निकलेगा, यहाँ पर बॉक्साइट निकलेगा, ये सब आंकड़ा है, लेकिन किस इलाके में आदिवासियों की क्या स्थिति है, ये आंकड़ा सरकारों के पास नहीं है। ये सामाजिक कार्यक्रम है, मैं यहाँ पर राजनीतिक बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इसमें ये जो लिखा हुआ है कि आदिवासी समुदाय का विस्थापन, साथियों मैंने देखा पिछले समय में इस देश के अंदर टाइगर प्रोजेक्ट बनाए। 1972 के अंदर एक लाई सरकार, केंद्र सरकार, और पूरे देश में अभी तक 56 से 57 टाइगर प्रोजेक्ट किए, टाइगर प्रोजेक्ट बनाए, और इसमें से 70 से 80% टाइगर प्रोजेक्ट ओनली फॉर आदिवासी इलाके के अंदर बनाए जा रहे हैं। अब तक टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से पूरे देश के अंदर पिछले जो समय निकला उसके अंदर हम निकाल के देखे तो 5,56,000 आदिवासियों को विस्थापित किया गया टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से। आपके यहां पर भी शायद बीजापुर में टाइगर प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। इससे चौंकन करने वाली बात, 1972 से लगा के 2021 तक 2.5 लाख आदिवासी विस्थापित हुए, लेकिन 2021 से 2024 तक मात्र 4 साल के अंदर 3 लाख लोग विस्थापित हुए। 3 लाख लोग विस्थापित किए थे टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से। यहां पर माइनिंग होता है दबा के। हम देश के विकास में बाधक नहीं है, लेकिन जो विकास आदिवासियों का नाश करके किया जाता है वो विकास हमारी नजर में गलत। हमने देखा पिछले इलाके के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर जो आदिवासी रह रहा है वर्षों से, आजादी से पहले से, उसके लिए एनडीए की सरकार 2006 में फॉरेस्ट राइट एक्ट लाई, लेकिन छत्तीसगढ़ का ही मैंने आंकड़ा निकाला, पिछले 5 साल के अंदर 100 से 200 हेक्टेयर जमीन भी फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत आवंटन नहीं किया गया, लेकिन पूरे देश में वन विभाग की 18,982 हेक्टेयर जमीन प्राइवेट कंपनियों को, कितने 18,982 हेक्टेयर जमीन प्राइवेट कंपनियों को फॉरेस्ट की जमीन दी गई। लेकिन एक बेचारा गरीब आदमी जो आजादी से पहले वन विभाग में रह रहा है, वो आज भी पट्टों के लिए तरस रहा है। आपके छत्तीसगढ़ के अंदर भी पिछले 5 साल के अंदर 2280 हेक्टेयर जमीन फॉरेस्ट की प्राइवेट कंपनियों को दिया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ का आदिवासी समुदाय को 200-300 हेक्टेयर भी आज तक कितना चाहिए? उस आदमी को रहने के लिए 1 या 2 बीघा चाहिए, लेकिन वो भी आज तक नहीं मिल पाया है। साथियों, ये लड़ाई लंबी है, ये लड़ाई राजनीति करने की भी नहीं है। ये लड़ाई जो हमारे पुरखे लड़के गए, हम बिरसा मुंडा जी को याद करते हैं, गुंडाधर बाबा को याद करते हैं, तिलका मांझी को याद करते हैं। उन लोगों ने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी। हम जल जंगल जमीन का नारा जरूर लगा लेते हैं, लेकिन जल जंगल जमीन को उजाड़ कौन रहा है उसके बारे में आज भी अनभिज्ञ है। हमने देखा छत्तीसगढ़ के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां आई, आप सभी आंदोलन करते हो क्योंकि आपकी जमीन हड़पी जाती है, आपको विस्थापित होना पड़ा है। एक रिसर्च कंपनी का डाटा आया कि देश के अंदर जो आदिवासी समुदाय है, इसमें से 70% आदिवासी अपने जीवन काल में एक बार विस्थापित होता है।
अपने जीवन काल में 100-150 साल के अंदर आदिवासी समुदाय एक बार विस्थापित होता है, एक सर्वे रिपोर्ट आई। साथियों, हम विरोध करते हैं, आंदोलन करते हैं, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ इलाके के अंदर जो माइनिंग कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उस कंपनियों से चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के रूप में कौन पार्टियां चंदा ले रही है, उस पर भी जाना पड़ेगा। हमारा बेचारा भोला भाला आदिवासी समुदाय क्या समझेगा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड? चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लीगली चंदा लिया जाता है। छत्तीसगढ़ के इलाके में माइनिंग करने वाली अधिकतर कंपनियों ने चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड मतलब चंदा दिया। उन्हें ससम्मान इस मंच से विदा करना है। उससे पूर्व हम निवेदन करना चाहूंगा यहाँ के व्यवस्था को थोड़ा सा साइड हो जाएंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारे अतिथि के लिए जगह बनाए और जगह बनाने के साथ उन्हें जगह देने का कोशिश करेंगे। और हमने जितने भी वीडियोग्राफर हैं और सभी अतिशीघ्र वीडियोग्राफी करने के बाद अपने स्थान पर अपना दोस्तों देख कर चले जाएंगे। समाज आपसे यह अपेक्षा रखता है कि हमारे कार्यक्रम को सफल और सुदर्शित करने में आपका विशेष सहयोग रहेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप हमारे इस बात को ध्यान में देखना और जोड़ना है। हमारे हमारे मंच में आप इतना समय लंबा इंतजार समय जाते हैं कि आपने हमारे अपनी उपस्थिति प्रदान किया है और सभी मैं पुनः से जोहार करता हूं कि आपने हमारे इस आमंत्रण को सही स्वीकार किया और अपना मन प्रदान किया है। तो सम्माननीय संयोजक अपना स्थान पर उपस्थित है। अभी बहुत सारे कार्यक्रम हमारे बीच बचा हुआ भरपूर उठाएंगे और भरपूर उठाने के साथ ही आप इस संस्कृति और इस संस्कृति के बारे में हमारे पास बहुत सारे हैं, लेने के लिए बहुत सारे हम समय को देखो देखो कौन आया।
संघर्ष करो, राजकुमार भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राजकुमार भैया संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। देखो देखो कौन आया, आदिवासी शेर आया, देखो देखो कौन आया, आदिवासी शेर आया। हमारा नेता कैसा हो, राजकुमार जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, राजकुमार जैसा हो। देखो देखो कौन आया, आदिवासी शेर आया, देखो देखो कौन आया, आदिवासी शेर आया। सेवा सेवा। आजा आजा, रोज आपके पीछे में हूँ, रोज आपके पीछे में हूँ, आजा। एक बार जोरदार ताली बजाने तक बुलंद नृत्य आज हमारे माकड़ी ब्लॉक के अंतिम छोर यानी नाला जोर से जो रांधना उत्पन्न से है, जिन्होंने सुंदर तरीके से आप सभी के बीच में परोस रहे थे। जोरदार ताली जमा सूत्र डांस ग्रुप कुकुरी, उससे पूर्व हमारे बीच में अतिथि आए हुए हैं, उनसे निवेदन है और एक निवेदन है रांधना उत्पन्न से मेरे युवा प्रभाव के भाई बहनों से अनुरोध है, गेट के सामने में आप चिवड़ा की व्यवस्था उसको करें। वहीं पर जो भी बाहर निकल रहे हो तो चिवड़ा की व्यवस्था गेट में कर दीजिए। धन्यवाद। आइएगा इससे पूर्व एक कार्यक्रम होना जय मां शीतला डांस ग्रुप कुकोड़ी, उससे पूर्व हमारे बीच में हमारे अतिथि आदरणीय पेरुमाल दिनेश कश्यप जी, पूर्व सांसद बस्तर लोकसभा, एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उन्हें आशीर्वचन के लिए हमारे बीच में सादर निमंत्रण देते हैं और एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। हमारे बीच में अतिथि के रूप में हमारे समाज को देखते हैं, एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिएगा। तो आज के लिए वीडियो इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए हमारे आदिवासी शेर के लिए, राजकुमार रोध के लिए।
तो एक शेर तो बनता ही है। तो सभी को सेवा जोहार, जय जोहार। हमेशा ऐसे ही हमारे राजकुमार भैया को आगे बढ़ाते रहिए और हमारे आदिवासी समाज के लिए आगे लड़ते रहें। जय जोहार, जय सेवा।